प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया। क्यों कहते हैं? ये कहाँ कह दिया उन्होंने? यार तुम लोग कुछ जानते तो नहीं। ये भी कहते हैं राम की धरती से आए हैं। आप बंद करिए, बात ही नहीं करना आपसे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जब जवाब नहीं होना देना होता है, इससे झल्ला जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। दोस्तों, आप सभी लोगों से जो मैं आज बात करने के लिए आया हूं, आप सभी लोगों से विनम्र मेरा निवेदन है कि इस मेरी वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। साथियों, आप लोगों की ये एक वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। आपको बताना चाहता हूं साथियों कि ये जो आदमी है, ये जो पत्रकार है साथियों, हमेशा कभी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद का विरोध करते हुए नजर आएगा, तो कभी राजरत्न अम्बेडकर का विरोध करते हुए नजर आएगा, तो कभी आपको बताना चाहता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम का विरोध करते हुए नजर आएगा, और उसके साथ साथ आपको बताना चाहता हूं कि प्रशांत बौद्ध का भी ये झूठे के तरीके से विरोध करते हुए नजर आता। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि हद जब इसने तब पार कर दी। आज तक तो मैं इसकी वीडियो मान लो थोड़ा बहुत देखता था, और देखने के बाद मैं कुछ नहीं बोलता। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब इसने बौद्ध धर्म को लेकर बोला साथियों, बौद्ध धर्म का अपमान किया, और वहां जाकर ये कह रहा है कि दान की जो पेटी है, ये लोग हमारे हिंदू धर्म का और सनातनी धर्म पे अपमान करते हैं, और ये लोग खुद मांगते हैं। साथियों, आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी अच्छे से अच्छे मंदिर या किसी भी जगह पे जाएंगे, तो वहाँ दान पेटी इसलिए रखी जाती है क्योंकि आपको बता दूं कि वहाँ पर जो साफ सफाई फलाना ढमकाना जो भी लोग करते हैं, उनके लिए खान पान के लिए भगवान बौद्ध की फोटो है, बगल में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो है, और यहाँ पे एक सहयोग राशि की पेटी भी रखी गई है। जो लोग सवाल उठाते हैं हिंदू धर्म में कि भगवान के आगे एक पेटी रख के पैसा बटोरा जाता है, यहाँ भी सहयोग राशि की पेटी रखी गई है। कुछ नहीं, पूरा अरे मेरी बात सुनिए आप, क्या हालत हो गई श्रीलंका। उनके लिए रखी जाती कि इसमें से अगर लोग आके अपने स्वेच्छा से दान दे रहे हैं, तो जो है उन लोगों को दे दिया जाएगा, और जो भी यहाँ पे जो व्यवस्था है, अगर कोई चीज़ें खराब होती है, उसके लिए भी वो दान पेटी रखी जाती है। और आपको बता दूं कि तमाम ऐसे लोग हैं जो डोनेशन देते हैं, लेकिन इस मूर्ख को नहीं पता। मैं अब तुझे जवाब देने वाला हूँ। तुम्हारी तरह हमारे बौद्ध धर्म के लोग जो है ना, भीख नहीं मांगते हैं। कभी बोलेंगे इनके नाम पे रखो, तो कभी बोलेंगे उनके नाम पे रखो, तो कभी उनके नाम पे रखो, ये आएंगे वो आएंगे जाएंगे, लेकिन क्या है, इनके जेब में चला जाता है। और एक बात बता दूं, बौद्ध धर्म जो है ना, बहुत तेजी से भारत में भी बढ़ रहा है, और तुम्हारी जो दुकानदारी है ना, वो दुकानदारी जो है, जिस तरीके से तुम लोग की दुकानदारी चलती थी ना, वो दुकानदारी दिन प्रतिदिन अब कम होती जा रही है। और जो तुम लोगों के जो बाबा हैं, जो ढकोसला फैलाते थे, अंधविश्वास जो फैलाते थे, अब उन लोगों के पिछवाड़े में भी आग लग रही है, और वो लोग जो है अब वो जेल में जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, किसी मेले में अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर दिखेगी, महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर दिखेगी, तो पत्रकार साहब तुम्हारे तो गांड में मिर्ची लगेगी, क्योंकि मुझे पता है। क्योंकि आपको बता दूं कि ये हमेशा चंद्रशेखर आजाद का और तमाम लोगों का ये विरोध करके ये खुद को आगे बढ़ना चाहते हैं। अबे सुन ले कुत्ते कमीने, तेरे जैसे ना, अगर हमारे समाज के लोग ना, अगर जो बच्चे होते ना, वो भी बाथरूम कर देना, तुम्हारे जैसे एक पत्रकार तैयार हो जाएंगे। समझ गया? विरोध करने वाले जो दूसरों का बुराइयां करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और साथियों, आपको बता दूं कि इनके साथ साथ मैं किसी के धर्म को मैं बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोल सकता मैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे ईसाई धर्म हो, जिसका जो धर्म हो वो मान रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि ये ज्यादा करके टॉर्चर करता है, और ज्यादा करके ये अपने आप को फेमस होना चाहता है। तो कभी प्रशांत बौद्ध पे वीडियो बनाएगा, तो कभी चंद्रशेखर आजाद पे बनाएगा, तो कभी राजरत्न अम्बेडकर पे बनाएगा। अबे बस तुम्हारी जो है ना औकात इतनी ही है, क्योंकि तुम्हारे मुंह में बाबा सीर हो रखी है। इसलिए क्योंकि तुम जो है इस देश के जो अंदर जितनी बेरोजगारी है, और कितना ज़्यादा महंगाई है, और महंगाई के साथ साथ आपको बता दूं कि कितना हमारे देश में अत्याचार होता है, उसको लेकर तुम मुद्दा बनाकर उसकी आवाज़ को नहीं उठा सकते। तुम सिर्फ दलित और हिंदू और मुसलमान करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए बस तुम्हारी सोच जो है इतनी ही है। और आपको बता दूं कि ये दलित समाज को कहता है मल मूत्र कहता है ये दलित समाज के लोग। अबे सुन ले कमीने, गाय का मूत्र तुम पीते हो, गाय का गोबर तुम खाते हो, और हम कैसे मलमूत्र हो गए? मलमूत्र तो तुम लोग हो, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो हमेशा
साथियों आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज में भी अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी विचार जो है बहुत अच्छी है। लेकिन आपको बता दूं कई लोग जो हैं इसके जैसे जो चूतिया पड़े हैं ना, जो कुत्तों की तरह सिर्फ भू भू करते हैं और कुछ होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुत्तों की तरह ये लोग सिर्फ भू भू करते हैं। ठीक है, अब भू भू जब ये लोग कर लेते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। जो कि आपको बता दूं कि ये पत्रकार साहब मुझे बहुत दिन से दिख रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था चलो ठीक है, बोल रहा तो बोलने दो। लेकिन जब ये कहता है कि दलित भी हिंदू है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि दलितों को कब हिंदू माना गया भारत में? हमारे लोग अगर घोड़ी पे चलते हैं तो भी तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है, हमारे लोग अगर मोछ रखा लेते हैं तो भी तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है, हमारा कोई भाई अगर अफसर हो जाता है, पुलिस में हो जाता है, टीचर हो जाता है तो भी तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है, हमारा भाई कोई अगर अच्छी गाड़ी से चलता है तो भी तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाती है। अबे ये बताओ तुमने कब हमें हिंदू माना? हमेशा सदियों से तुम टॉर्चर करते आए हमें। और जिस तुम मेले की बात कर रहे हो ना, वो भी जो मेला था ना, वो भी बौद्ध धर्म के एक जो कि बौद्धिस्ट थे उन्होंने लगवाने का काम किया था और तुम्हारे लोगों ने उसको छीन लिया। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं कि ये इसका साफ तौर पे कहना है कि सनातनी मेले में बौद्ध धर्म के लोग कैसे आ गए। तुम्हारे बाप का है क्या वो मेला? ये बताओ कि तुम्हारे मौसा का है? साथियों आपको बता दूं इस कमीनों को इतना नहीं पता है कि भारत से जब प्रधानमंत्री जी हमारे जब जाते हैं अलग देशों में तो वो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ। वो अंकल ने कहा कि जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन ये कह रहा है नहीं नहीं, वो तो कहते हैं मैं जय श्री राम की धरती से। अबे कुत्ते, तेरे को इतना जब नहीं पता कि अलग देशों में अगर धर्म के नाम पर अगर हमारे भारत का नाम आता है तो सबसे पहले बौद्ध धर्म आता है। बौद्ध धर्म के नाम से हमारा भारत जो है वो माना जाता है। और जो अलग कंट्री के लोग हैं सबसे ज़्यादा हमारे धरती पर इसलिए आते हैं, हमारे भारत में इसलिए आते हैं ज़्यादा करके वो बौद्ध धर्म की, जहाँ जो बौद्ध धर्म के लोग थे और जहाँ पर बुद्ध भगवान ने भिक्षा लिया था और जहाँ पर उन्होंने तपस्या किया था, वहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं। और तेरे कहने का मतलब ये है कि बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। अबे तू अपना देख, हम अपना देखें, क्योंकि तुम्हारी जो दुकानदारी है ना वो बंद हो रही है। दिन प्रतिदिन जो है हमारा समाज जो है ना वो समझदार हो रहा है, हमारा देश जो है वो समझदार हो रहा है। तुम्हारे जैसे अंधकार अब डालने से कोई अंधा नहीं होगा, इसीलिए तुम्हारे पिछवाड़े में आग लगती है। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों कि ऐसे कमीने जो हैं हमारे देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और कोई इनके पास काम नहीं बचा है। और एक बात ये भी तुझे मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम हुए, चाहे राजरत्न अंबेडकर हुए और चाहे प्रशांत बौद्ध भाई हुआ हमारा, इन लोगों को ना टारगेट करना अब तो बंद कर दे। ठीक है, नहीं तो तुझे बस इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन अगर एक बाप की अगर औलाद है ना, अगर 1000 बाप की होगा तो उसकी बात ही छोड़ दे, अगर एक बाप की औलाद है ना तो किसी भी जगह पे मुझे बुला लेना। और बुलाने के बाद जो तू हिंदू धर्म की जो बात कर रहा है, ईसाई धर्म की जो बात तू कर रहा है ना, सनातनी धर्म का, मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, क्योंकि आपको बता दूं कि ये भारत है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ए वतन मेरा नाम है, क्योंकि ये भारत ऐसा देश है जहां पर हिंदू भी रह सकता है, मुसलमान भी, मतलब हर कोई रह सकता है, हर किसी देश में रह सकता है, लेकिन हिंदू मुसलमान जो है सिर्फ भारत में होता है। तो मैं जो मेरे जैसे सोच वाले लोग हैं ना, और जो हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान ईसाई कुछ भी नहीं मानते, वो सिर्फ इंसान मानते हैं कि वो लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग हैं। तेरी तरह अनपढ़ नहीं है कि 5वीं पास जो है कहीं चले जाएं, हम कथावाचक करने लगे जाए तो बाबा बन जाए। आपको बताना चाहता हूँ कि दलित समाज का अगर लड़का नौजवान प्रोफेसर की तैयारी कर ले, PhD कर ले, तो इनके नज़रों का ये कहना है कि दलित के लोग जितना मर्जी उतना डिग्री ले ले, लेकिन उन लोगों का जो है स्वाभिमान जो है नहीं होना चाहिए, उन लोगों का सम्मान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये लोग 5वीं फेल कथा अगर बाँचे लगे
तो इन लोगों का सम्मान होना चाहिए। वो दिन था जब हमारे पूर्वज जो लोग थे कि तुम लोगों ने उनको दबा रखा था, अब नहीं हम दबने वाले हैं। हमारा जहां सम्मान मिलेगा वहां हम सम्मान, अगर जहां हमारा सम्मान है, अगर हमें कोई नहीं भी देगा ना तो भी हम उसको छीन के ले लेंगे। एक बात को याद रख लेना। वैसे तो साथियों मैं हमेशा इस तरीके से बोलता नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि ये जिस तरीके से बोल रहा है ना, आप भी अगर वीडियो को देखेंगे ना इसके, आपके भी जिस तरीके से मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है ना, उसी तरीके से इसके भी, आपके भी अंदर आ जाएगा गुस्सा। तो आप सभी को मेरा जय भीम। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर